गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिहाइव्स बुक का चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वास्तव में एक सच्चा सुंदर दिमाग। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन मार्च 14, 1879 in German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के एक सिटी के अंदर उल्म में उनका जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वो एक बहुत ही महानतम व्यक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज ए फ्रीक। इसके विपरीत, ऑन द कॉन्टेम्प्रेरी माने इसके विपरीत, उसकी माताजी ने यह सोचा कि अल्बर्ट एक बहुत ही प्रतिभावान मानव था। अल्बर्ट वॉज ए फ्रीक, जो कि एक बहुत ही विलक्षण और प्रतिभावान व्यक्ति था। टू हर, उसके लिए, हिज माइंड सीम्ड मच टू लार्ज, उसके लिए उसका सिर बहुत ही बड़ा प्रतीत होता था। At the age of 2.5, आइंस्टीन स्टिल wasn't talking. लगभग 2.5 वर्ष की आयु में ही आइंस्टीन बिल्कुल भी बात नहीं करता था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब उसने बोलना प्रारंभ किया, तब वह प्रत्येक चीज़ को twice अर्थात 2 बार उच्चारण किया करता था। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। एंड हीज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथ प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाले उसके साथी उसे ब्रदर बोरिंग अर्थात उसे एक कष्टदायक भाई के नाम से उसे पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम, इसलिए उसके साथ आइंस्टीन, इसलिए लड़का आइंस्टीन स्वयं बहुत समय तक खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम ही प्लेड, तो बहुत अधिक समय तक वह खेलता रहता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से यांत्रिक रूप से बने हुए खिलौनों से बहुत अधिक प्यार करता था। Looking at his newborn sister Mazam, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Looking at his newborn sister, अपनी नवजन्मी बहन माजा की तरफ वह देखकर वह कहता, "To have said, fine, बहुत अच्छा, but where are her wheels?" परंतु उसके पहिए कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक मुख्य अध्यापक के रूप में उसने एक बार उसके पिता को बताया, उसने अपने पिता को बताया कि आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेसर, कि आइंस्टीन ने अपने व्यवसाय के रूप में किसे चुना है। आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन, कि आइंस्टीन ने एक व्यवसाय के रूप में किसे चुना है। वुडंट मैटर, यह कोई मामला और महत्व नहीं रखती हैं। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में कभी भी सफल नहीं हो सकेगा।
Einstein began learning to play the violin at the age of 6. जब आइंस्टीन लगभग 6 वर्ष के थे तो आइंस्टीन ने वायलिन सीखना शुरू कर दिया because his mother wanted him to later become a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसे यह सिखाना चाहती थी। वह बाद में वायलिन का एक पुरस्कृत अनुयायी बना और उसने इस विद्या को अपने पूरे जीवन में कायम बनाए रखा। मेंटेन दिस स्किल थ्रू आउट द लाइफ, और उसने इस कला कौशल को अपने संपूर्ण जीवन में कायम बनाए रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही बुरे शिष्य नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, वे मुनीच के हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन का परिवार चला गया था जब वह केवल मात्र 15 मंथ का ही था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स, और तब आइंस्टीन ने लगभग एवरी सब्जेक्ट में उसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन hated the school regimentation and often clashed with his teachers. आइंस्टीन स्कूल के बहुत ज़्यादा अनुशासन से hated अर्थात बहुत अधिक घृणा करता था। and often clashed with his teachers, और प्रायः अपने अध्यापकों से बहुत अधिक क्लेश अर्थात टकरा जाता था। एंड at the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को स्टीफल्ड मीन्स दम घुटना। सो स्टीफल उसने ये महसूस किया कि उसका दम घुटने लगा। दैट ही लेफ्ट द स्कूल, और उसने उस स्कूल को अपने अच्छे के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान। द प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्ष में एल्बर्ट्स पेरेंट्स यानी एल्बर्ट के माता पिता मूड मिलान, वो अल्बर्ट के माता पिता मिलान जा चुके थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, और फिर उन्होंने अपने पुत्र को अपने संबंधियों के और रिश्तेदार के पास छोड़ दिया। प्रोलॉन्ग माने छोड़ दिया जाना, और डिस्कशन चर्चा करने के पश्चात अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया। आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन in German-speaking Switzerland, in a city which was more liberal than Munich. अब आइंस्टीन ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वह लगातार अपनी शिक्षा को जर्मन भाषी स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपनी शिक्षा को और अधिक जारी बनाए रखें। इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिच, जो कि एक ऐसा शहर था जो मुनिच की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लिबरल अर्थात बहुत अधिक उदार था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. अब आइंस्टीन को गणित के अंदर बहुत ही ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता था। and physics and interested in physics, और वह फिजिक्स में बहुत अधिक रुचि रखता था।
एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के पश्चात ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, और अपनी स्टडी को समाप्त करने के पश्चात उसने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निर्णय लिया। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the one's mistake. परंतु विज्ञान ही केवल एकमात्र वस्तु नहीं थी। wasn't the only thing, केवल मात्र वह एक वस्तु ही नहीं थी। that appealed to the dashing, जो कि उसे बहुत अधिक आकर्षित करती थी, उसे बहुत ही अधिक छू लेती थी, उस यंग मैन को, उस युवा व्यक्ति को, with the world's mistake, बहादुर बड़ी बड़ी मुद्दों वाले युवा को आकर्षित करती थी। He also felt a special interest in a fellow student Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. This young sap had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. He also felt a special interest in fellow student मिलीवा मेरिक। वह अपनी एक साथी विद्यार्थी मिलीवा मेरिक में भी स्पेशल इंटरेस्ट अर्थात बहुत ही अधिक विशेष रुचि रखता था। whom he found to be a clever creature, जिसको वह एक बहुत ही चतुर प्राणी मानता था। The young sap had come to Switzerland, और यह युवा सांप स्विट्ज़रलैंड से आई थी, because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्योंकि ज्यूरिक विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में था जहां महिलाएं डिग्रियां प्राप्त कर सकती थीं। वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां पर कि महिलाएं अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन सा इन हर एन ally against the Philistine, these people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. क्योंकि ज्यूरिक विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में से था जहां महिलाएं अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन ने उसके अंदर एक मित्र को देखा। उसके परिवार और विश्वविद्यालय के उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines. Those people in his family, वो लोग जो कि उसके परिवार में थे, and at the university, और विश्वविद्यालय में थे, with whom he was constantly at odds, के उन लोगों के विरुद्ध जो लगातार उसके खिलाफ थे। ओड बने, एट ओड बने, कंस्टेंट ओड बने, उसके लगभग लगातार खिलाफ थे। द कपल फेल इन लव, और यह कपल जोड़ा प्यार में पड़ गया, प्रेम और प्यार में पड़ गया। लेटर्स सर्वाइव इन बीच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और फिर बाद में वे पत्र अब भी हैं जिसमें मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसके अंदर उन्होंने अपने प्यार को शब्दों के अंदर डाला। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें उन्होंने अपने प्यार के उस प्यार को शब्दों के अंदर डाला। रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन ही बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ
विक्टियस कंक्लूजन, जिनके आइंस्टीन लिखता है हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई सेल बी, मैं कितना खुश और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। when we both have wrote our work on relativity, जब हम दोनों परस्पर समानता के सिद्धांत पर अपने कार्य का एक विक्टियस कंक्लूजन यानी एक विजयी निष्कर्ष निकालते हैं। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 21 वर्ष की आयु में सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन एक बेरोजगार स्नातक था। अनएम्प्लॉयड बने बेरोजगार, ग्रेजुएट बने स्नातक, तो आइंस्टीन एक बेरोजगार स्नातक था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक शिक्षक सहायक के रूप में कार्य किया। टीचिंग असिस्टेंट एक शिक्षक सहायक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन, और उन्होंने कई निजी व्याख्यान भी दिए। फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, और 1902 में उन्होंने एक तकनीकी निपुण के रूप में टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, तो 1902 में एक तकनीकी निपुण के रूप में बर्न के एक अन्वेषण कार्यालय के अंदर नौकरी को प्राप्त किया। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जबकि उसने यह आशा की जा रही थी कि वह दूसरे व्यक्तियों की खोज में सहायता कर रहा था। Einstein was actually developing his own ideas in secret. आइंस्टीन वास्तव में अपने स्वयं के विचारों को विकसित करने में पूर्ण रूप से उन्हें गुप्त रखता था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of the Theoretical Physics. वह मजाकिया ढंग से अपने डेस्क के दरवाजे को भौतिकी के सिद्धांत का लेखन स्थान कहता था। द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स यानी भौतिकी के सिद्धांत का लेखन कहता था। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 was Einstein special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. 1905 के सबसे महत्वपूर्ण फेमस पेपर यानी सबसे महत्वपूर्ण वो पत्र वो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी, जो कि आइंस्टीन के परस्पर समानता के सिद्धांत के रूप में विशेष थे। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस वर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी नहीं मापे जा सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिनको कि आर नॉट मेजर, जिसको कि मापा नहीं जा सकता है। इंडेड, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, वास्तव में दो बिल्कुल सही घड़ियाँ। इंडेड, वास्तव में टू परफेक्टली दो उचित एक्यूरेट क्लॉक्स घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू लगातार टू शो द सेम टाइम एक ही समय नहीं दे सकती हैं। इफ़ दे कम टुगेदर, यदि वे दोनों घड़ियों को एक साथ लाया जाता है। आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा के दौरान। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, तो क्या होगा, यदि दोनों एक यात्रा के बाद एक दूसरे के पास आती हैं और यदि उनमें से एक बहुत तेज़ी से मूविंग फास्ट हो रही होती हैं, अर्थात बहुत तेज़ी से जब वह घूम रही होती हैं, तो दूसरे के संबंध में वेरी फास्ट रिलेटिव टू द
अदर, तो वह उस दूसरे से भी संबंध रखती हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड द एनर्जी। और इससे संसार का सबसे प्रसिद्ध और फेमस सूत्र और फॉर्मूला निकलता है, जो कि मास एंड एनर्जी, जो कि भार और ऊर्जा के संबंध का वर्णन करता है। E is equal to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for the speed of the light in a vacuum about 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन माने गणना किया जाना, इस गणितीय सूत्र की गणना में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E ऊर्जा के लिए स्टैंड होता है, M फॉर मास और M भार के लिए, एंड C फॉर स्पीड, और C एक निर्वात के अंदर स्पीड ऑफ द लाइट, प्रकाश की गति के लिए आया है। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप एक अच्छी लड़की के पास 2 घंटे तक बैठते हैं, It seems like 2 minutes, तो यह लगभग 2 मिनट के समान ही प्रतीत होते हुए से लगते हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप गर्म अंगीठी के पास 2 मिनट तक बैठ जाती हैं, It seems like 2 hours, that relativity, तो यही 2 मिनट जो है वो 2 घंटे के समान प्रतीत होती हैं, और यही परस्पर संबंधता का सिद्धांत है। एल्बर्ट आइंस्टीन। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे ज़्यादा कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है तब उसका प्राइवेट लाइफ असफल हो जाता है। अनरेलविंग असफल होना प्रारंभ हो जाता है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। एल्बर्ट मैरी मिलेवा से विवाह करना चाहता था, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माँ उसकी बिल्कुल अगेंस्ट थी। सी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, वह ये सोचती थी कि मिलेवा जो कि उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, जो कि उसके लिए बहुत अधिक बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंसी, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी बहुत अधिक परेशान और चिंतित थी। बोदर्ड माने परेशान और चिंतित होना। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वह बिल्कुल तुम्हारी ही तरह एक किताब है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, उसकी माँ ने कहा, और आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। वेडिंग ऑफ माने विवाह को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन January 1903 and had 2 sons. अब जनवरी 1903 में इस जोड़े ने अंत में विवाह कर लिया। and had 2 sons, और उन्हें 2 पुत्र हुए। but a few years later, लेकिन कुछ ही वर्षों के पश्चात the marriage faltered, उनका यह विवाह कमज़ोर हो गया, और मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife, और इसी बीच मिलेवा अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस यानी अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा, इंटेलेक्चुअल यानी आध्यात्मिक
और एम्बिशन मैंने महत्वाकांक्षा, तो वह अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा को खोने लगी थी। एंड बिकमिंग अनहैप्पी, और वह बिल्कुल नाखुश सी रहने लगी, नाखुश महिला के रूप में रहने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, कुछ वर्षों तक अपने आप में लड़ाई करने के पश्चात द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, और अंत में 1919 में उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन marries his cousin एल्सा द सेम ईयर। तभी आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टीन का नया जीवन, न्यू पर्सनल चैप्टर आइंस्टीन का नया अपना निजी अध्याय, consequent with his rise to the world fame विश्व प्रसिद्ध के अनुरूप, विश्व प्रसिद्ध उदय के अनुरूप था। In 1915 he has published his general theory of relativity। 1915 के अंदर उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी परस्पर समानता के सिद्धांत को प्रकाशित किया विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी बने गुरुत्वाकर्षण, इंटरप्रिटेशन बने व्याख्या की जाना, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण को एक नई व्याख्या प्रदान की। An eclipse of sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1919 के अंदर एक सूर्य ग्रहण ने इसका सबूत दिया। एक्लिप्स मने सूर्य ग्रहण, और प्रूफ मने सबूत दिया। इट वॉज एक्यूरेट, कि यह बिल्कुल सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो आइंस्टीन करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस माने पहले से ही, तो आइंस्टीन ने पहले से ही ठीक तरीके से उनके द्वारा ये करेक्टली कैलकुलेटेड अर्थात सही रूप से गणना कर ली गई थी। विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड, जो कि डिफ्लेक्टेड ने पूर्ण रूप से जिसको विचलित कर दिया जाता है, कि उस प्रभाव की जो कि स्थिर तारों का प्रकाश जो कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा विचलित कर दिया जाता है। द न्यूज़पेपर proclaimed his work as a scientific revolution। समाचार पत्र ने उसके कार्य की घोषणा एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में की। प्रोक्लेम बने घोषणा करना, वर्क उसके कार्य की, ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में उसके काम की घोषणा की। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में प्राप्त हुआ। ही वॉज showered with honor and invitation from all over the world। उन्होंने संपूर्ण विश्व में उन्हें सम्मान और निमंत्रणों की उन पर बारिश होने लगी। सोवर्ड बने बारिश होना, सम्मान और निमंत्रण की उन पर पूर्ण रूप से बारिश होने लगी। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड संपूर्ण संसार की ओर से, संपूर्ण विश्व की ओर से। एंड लोडेड बाय द प्रेज, और प्रेज के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाने लगी। लोडेड बने प्रेज किया जाना, उनकी प्रेज की जाने लगी। when the Nazi came to power in Germany in 1933,
1933 में जब नाज़ी जर्मनी की सत्ता में आई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए। इमिग्रेटेड ट्रांसफ़र हो जाना, ट्रांसफ़र हो गए, उनका स्थानांतरण हो गया। 5 years लेटर, और 5 वर्ष के पश्चात, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिशियंस इन एन अपरोर। और बर्लिन के अंदर नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिशन माने नाभिकीय संलयन की खोज की गई। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन, बर्लिन के अंदर नाभिकीय संलयन की खोज ने अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशान कर दिया। अप्रूर माने परेशान कर देना, तो अमेरिका के भौतिक शास्त्रियों को बहुत परेशान कर दिया। मैनी ऑफ देम, उनमें से अधिक, हैड फ्लेड फ्रॉम fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazi could build and use an atomic bomb. Many of them had fled, उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो वहाँ से निकल पड़े, जो कि उनमें से बहुत से फांसीवाद से भाग निकले, जैसे कि आइंस्टीन स्वयं भाग निकला। जैसे कि आइंस्टीन स्वयं भाग गया। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाज़ी कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, और अब वे पूर्ण रूप से अफ्रेड थे कि नाज़ीज़ कुड बिल्ड, कि नाज़ीज़ जो हैं वो स्वयं बिल्ड करेंगे, बना लेंगे, एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, कि वो अणु बम बना लेंगे और वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वे बहुत अधिक भयभीत थे। एट द अर्जिंग ऑफ colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt. एक साथी की प्रार्थना पर आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इन विच ही वॉर्न्ड, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी, a single bomb of this type exploded in a port, it might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. जिसमें उसने चेतावनी दी, इस तरह का एकमात्र बम जिसका एक बंदरगाह के अंदर विस्फोट किया जाए। ओनली ए सिंगल बम, केवल मात्र एक बम, दिस टाइप, इस तरीके का, एक्सप्लोड, जिसका विस्फोट किया जाए। इन ए पोर्ट, एक बंदरगाह के अंदर जिसका विस्फोट किया जाए। माइटी वेरी वेल डेस्ट्रॉय, जिसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। द होल पोर्ट, केवल वह संपूर्ण बंदरगाह। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज, जिसको कि इसके आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से नष्ट कर सकता था। His words didn't fail to have an effect. उसके ये शब्द अपने प्रभाव से असफल नहीं हुए। His words didn't fail to have an effect. अफेक्ट बने उसके प्रभाव से, उसके वो वर्ड जो थे didn't fail, वो फेल नहीं हुए, वो असफल नहीं हुए। The American developed the atomic bomb in a secret project of their own. अब अमेरिका के लोगों ने अपनी एक सीक्रेट
सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाया, एक गुप्त योजना बनाई जो कि एक अणु बम को पूर्ण रूप से विकसित किया गया, जिसमें एक एटॉमिक बम अणु बम को डेवलप्ड अर्थात विकसित किया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज cities of हिरोशिमा एंड नागासाकी और ड्रॉप्ड इट और उसको डाल दिया गया और उसे गिरा दिया गया ऑन द जापानीज यानी जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उसको बम को गिरा दिया गया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction। अब आइंस्टीन तबाही की अधिकता से बहुत ज़्यादा कांप गया। डीपली सेकन, बहुत ज़्यादा डीपली सेकन हो गया अर्थात वह बहुत ज़्यादा कांप गया। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, इसकी बहुत अधिक विनाश की अधिकता के कारण, एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन विनाश की बहुत अधिकता के कारण आइंस्टीन बहुत अधिक कांप गया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इस समय उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। पब्लिक मिसिव ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसके अंदर उसने विश्व की सरकार बनाने की पेशकश की। प्रपोज, प्रस्ताव रखा। द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड, एक ऐसे विश्व का प्रस्ताव रखा, सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट के पत्र के न पसंद किए जाने के विपरीत, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में, डिकेड बने दशक, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक के अंदर आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब आइंस्टीन जो था वह राजनीति में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो गया। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स build up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और परंतु अगले दशक के अंदर आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा शामिल हो गया और वह हथियारों के निर्माण के अंत के लिए आंदोलन कर रहा था और अपनी प्रसिद्धि का शांति और लोकतंत्र के लिए वह प्रयोग कर रहा था। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। 1955 में 76 की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई थी। ही वो सेलिब्रेटेड, जिनका स्वागत किया गया एज ए विजनरी, एक भविष्य दृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक विश्व नागरिक के रूप में उनका स्वागत किया गया। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। थैंक्स।